हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी। कल भी हम लोग पढ़े थे समय दूरी चाल रेलगाड़ी। ठीक है। आपका स्वागत है उन्नति मैथ क्लासेस में, आपके तिवारी सर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी चाल किलो प्रति घंटा बताएं। किलो प्रति घंटा बताएं। ठीक है। दूसरा क्या चीज है, हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दो पुल को जिनकी लंबाई 800 मीटर 400 मीटर को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड 60 सेकंड समय लगाते, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं मीटर में, चाहे जो भी आप लिख सकते हैं। एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई बताएं। हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, इसमें चाल बतानी है, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, इसमें पुल की लंबाई बतानी है। इसमें क्या हम लोग को पता है, पुल की एक पुल की लंबाई पता है, एक और पुल की लंबाई पता है, दो पुल है इसमें, रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पुल, जैसे मान लीजिए पुल है, इसको ये रेलगाड़ी पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी जब यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको पार करने में ये पूरी रेलगाड़ी यहाँ तक जाएगी, तब ये पार होगा। यानी रेल की पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, तब ये पार करता है, तब 100 सेकंड लगा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई पुल है, जैसे हम पुल है, जैसे व्यक्ति चलते हुए जा रहा है। ठीक है, चलते हुए जा रहा है, तो ये कितने किमी की चाल से, जो पता है हम लोग को कितने मिनट में पार कर रहे हैं पता है, तो इसकी लंबाई बतानी है, तो पुल की लंबाई बतानी है हमारी, इसमें किलो प्रति घंटे की चाल से बतानी है। तो हम लोग ने एक सूत्र लिखा था, चाल। चाल का आप लोग को हमने सूत्र बताया था। चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक मार्कर से ही लिखते हैं आज। तो चाल का हम लोग एक सूत्र लिखे थे, तो चाल इजकल टू दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारे फार्मूले हर जगह आपको यूज में दिखा होगा, जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करें उसमें दिखा है। तो इसमें आपको क्या पता है, पहले क्या पता है हम लोग की, दूरी पता है, दूरी मतलब चौड़ाई, तो दूरी इज इक्वल टू कितना है, 250 मीटर। अगर इसको हम लोग किलो में कन्वर्ट करें, तो इसको 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 किलो, 1/4 किलोमीटर। समय हमारा जो है, क्योंकि हमको क्या बताना है, किलो प्रति घंटे बनना, समय हमारा जो है 75 सेकेंड। 75 सेकेंड को हम लोग कितने से भाग दे रहे हैं, 75 सेकेंड को हम लोग भाग देंगे, 60 मिनट हो गया, फिर 60 सेकेंड, हमारा सेकेंड हो गया, तो 15 पचे 75, और 15 चौको 60, और ये हमारा कितना, 12 पचे, हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/48 आवर। 75 सेकेंड इतना ही ना, 1/48 आवर। तो हमको पता हो गया क्या क्या है, तो चलिए लिखते हैं, चाल इजकल टू कितनी दूरी है, तो 1/4 का होल पावर, यानी होल बट्टे 1/48। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक कन्वर्टेशन क्या क्या चीज है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 भागा, ये भाग ही है ना इसका मतलब, और 1/48। तो आपको पता है ना कि क्रॉस चीजें हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्रॉस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 48/4। ठीक है, ये कटा, तो 12 चौको 48, क्या चीज है, किमी प्रति आवर, यानी चाल इजकल टू 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो चाल हमारी जो है 12 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी दो पुलों की जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है,
पार करने में क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड लगाती है, तो रेल की लंबाई बताए। तो पहले हम लोग को क्या पता है, पुलों की लंबाई, यानी पुलों की लंबाई, पहला पुल, पहला पुल 800 मीटर, पहला पुल 800 मीटर, और दूसरा पुल कितना है, 400 मीटर। हमको क्या मान ज्ञात करना, और समय कितना दिया है, तो समय इजकल टू, यही लिख ले, ये समय, तो पहला समय हमारा दिया है कितना, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, और ये हमारा 60 सेकेंड। ठीक है, समय क्या दिया है, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो हम लोग क्या चीज याद करना है, रेल की लंबाई। तो माना माना रेल गाड़ी की लंबाई कितना है, एक्स, माना रेल की लंबाई एक्स है। तो आपको क्या याद करना है, रेल की लंबाई। तो रेल की लंबाई यानी दोनों ये चीजें चाल से तो बराबर कर देते, यानी बराबर चाल होगा। अगर चाल बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। हमारा 800 प्लस एक्स बटे 100 इजकल टू 400 प्लस एक्स बटे 60। ठीक है, तो एक चीज हमने बटे के बराबर जो होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग जीरो को जीरो को हटा देते हैं। एक जीरो हटा देंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 12 चौको ये क्या चीज, 12 चौको बोला है, 8 छके 48, 8 छके 48 प्लस 6x इजकल टू 10 होगा तो 4000 प्लस 10x। हम लोग क्या करें, पहले x को एक जगह करें, हमारा 10x माइनस 6x इजकल टू कितना, 4800 माइनस 4000, 4800 माइनस 4000, हमारा ये कितना हो जाएगा, 4x इजकल टू 800, और x इजकल टू 800 बटे 4, x इजकल टू 200 मीटर। तो 200 मीटर हमारी रेल की लंबाई हो गई। तो रेल की लंबाई, रेल गाड़ी की लंबाई इजकल टू 200 मीटर, रेल की लंबाई इजकल टू 200 मीटर। तो आप चीज देख रहे हैं, 200 मीटर हमारा रेल की लंबाई है। ठीक है, रेल की लंबाई क्या है, 200 मीटर है। हमारे एक तीसरा क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति, यानी हमारा क्या पता है, एक व्यक्ति चाल, यानी चाल इजकल टू 5 किमी प्रति हावर। आप देखते हो बड़े बड़े क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, आप पहले जो चीजें है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 5 किमी की चाल से चल रहा है, ठीक है, और समय लगा रहा है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट लगा रहा है। ठीक है, 15 मिनट लगा रहा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पुल की लंबाई, यानी दूरी, दूरी क्या है, किसी चाल से, यानी 5 साल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 15 मिनट में वो किसी जगह पे पहुंच जा रहा है, तो उसकी दूरी बताएं। तो पहले आपसे ध्यान दें, या तो आप सेकेंड, मिनट को सेकेंड कन्वर्ट कर ले घंटे में, या तो घंटे को मीटर पर सेकेंड कर ले। तो क्या करें हम लोग, पहले आइए इसको करते हैं। तो समय को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा दूरी ज्ञात करना है। समय को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, तो हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 15 गुणे, क्योंकि देखिए मीटर दिया, तो हम लोग को मीटर ज्ञात करना है ना, 15 गुणे 600, यानी ये 60, ठीक, तो यानी हमारा 900
सेकेंड। ये हमारा हावर है, तो इसमें आप लोग को बताए थे कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये मीटर पर सेकेंड पता हो जाएगा। तो हमारी दूरी इजकल टू क्या है, तो आपको दूरी पता है, हमारे ये 25 और इसका दूरी इजकल टू क्या होता है, चाल, फार्मूला में लिख दो, चाल गुणे समय। ये हमारा दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। ये एक सूत्र है, आपको ये याद कर लें, दूरी क्या चीजें हैं तो आपको ज्ञात हो जाएगी। तो दूरी अगर ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू से। ठीक है, ये हमारी दूरी की फार्मूला है, चाल गुणे समय। हमारा चाल क्या है, तो दूरी इजकल टू क्या चीज है, तो 25/18। ये हमारा क्योंकि मीटर पर सेकंड में ज्ञात करा 18 गुणे क्या 900 सेकेंड, 900 सेकेंड। तो आप ध्यान देंगे 18 पचे क्या होता है 90, यानी ये 50। 18 पचे 90 यानी वो 50। तो अगर आप 25 गुणे देखिए कितनी आसानी से हमने हम लोग सॉल्व कर ली, 2 ही 3 लाइन में। 25 गुणे 50 यानी 1250, यानी 1050 मीटर। ठीक है, यानी दूरी कितनी है, तो दूरी हमारी है 1200 मीटर। ठीक है, अगर दूरी को किलो में कन्वर्ट करना हो तो आपका इसमें 1000 का भाग दे देंगे। ठीक, तो 1000 में भाग देंगे तो 1200 मीटर बटे 1000, तो हमारा 1.25 केमी। ठीक है, 1.25 केमी ये चीज है। तो आपको दोनों में बता दिया। आंसर में कभी कोई ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें आपको मीटर में दिया है, किलोमीटर में भी दे सकता है। तो किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 0.2 किलोमीटर। 1000 का भाग दे दीजिए, 1000 का भाग दे दीजिए, दूरी में मीटर है तो 1000 का भाग दे दीजिए, किलोमीटर है तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, किलोमीटर निकालना हो और मीटर पता हो तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर पता हो तो उसमें 1000 का भाग दे दीजिए, तो आपको किलोमीटर ज्ञात हो जाएगा। हमने क्या पहला क्वेश्चन हमारा क्या देते हैं, एक व्यक्ति 250 मीटर की चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर में बताए। तो हमने पहले क्या किया, किलोमीटर के बताने के लिए हमने दूरी को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद समय को घंटे में कन्वर्ट किया, यानी चाल की किलोमीटर प्रति आवर बताए। तो चाल हम लोग क्या बताना था, तो प्रति आवर में। हमने क्या किया, पहले ही ये जो हमारा भाग का ये भाग होता है इसको हमने भाग में कन्वर्ट कर दिया। तो भाग में कन्वर्ट करने का मतलब हमारा कितना आया, 12 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा की चीज क्या है, दूसरा क्या है, एक रेलगाड़ी 2 पुलों की जिनकी लंबाई इतना 800 मीटर 400 मीटर को पार करने में 100 तथा 60 सेकेंड लगता है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, रेल की लंबाई बताए, तो पुलों की लंबाई और समय। तो समय क्या है, पुल की लंबाई 800 मीटर है, 100 सेकंड में पार कर रहा है। दूसरा पुल है 400 मीटर है, वो 60 सेकंड में पार कर रहा है। तो माना रेल की लंबाई x है। क्यों माना मैंने रेल की लंबाई, मान लीजिए पुल है कोई, इस रेल को ये पार करना है, अगर ये पार करना है इसको, ठीक है, अगर इसको पार करना, ये पुल है और ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी आएगी तो पहले ये रेलगाड़ी जो इसका सिरा है, ये सिरा जब यहाँ से निकलने का प्रयास करेगी तो जब तक लास्ट छोड़ने जाएगा तब तक ये पुल पार नहीं होगा। इस बीच में है तो पुल पार कहाँ हुआ, पुल पार ही नहीं हुआ। तो पुल पार करने के लिए हमें पूरी ट्रेन जानी पड़ेगी, तो पूरी ट्रेन जाएगी तो दोनों की लंबाई ज्ञात होगी तभी तो जाएगी। तो इसकी लंबाई, आप ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी क्या चीज है, दोनों क्या है, इक्वल है, चाल इक्वल है। इसकी चाल जितना रफ्तार से इसको पार कर रही है उतनी ही रफ्तार से इसको पार कर रही है, दोनों बराबर है, तो चाल बराबर है, हमारे ये चीजें बराबर है। तो बराबर, तो हमारा जो एक्स का मान निकलेगा तो 200 मीटर रेल की लंबाई है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि व्यक्ति 5 किमी प्रति आवर से चलता है तो एक पुल को पार करने में 15 मिनट लगाता है, यानी 15 मिनट में वो पुल को पार कर देता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, पहले चाल जो है हम लोग इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये चीज हमारी क्या है, समय, यानी क्या चीज 15 मिनट है, तो इसको हमने क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट किया क्योंकि मिनट में दिया था। दूरी, दूरी का जो सूत्र होता है चाल गुणे समय, ये हमारा फार्मूला है। तो दूरी हमारा, तो चाल गुणे समय का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25/18, 25/18
तो 18 × 95 यानी 50, क्योंकि 9 से तो 50 बार पे तो आएगा, तो हमारा 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 मीटर आएगा। तो दूरी हमारा मीटर में 1050, 1250 और किलोमीटर में 1.25 किलोमीटर। ये चीज आपकी क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर, और कितनी आसानी से आपको लग रहा है, बस ये शुद्ध फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें फार्मूला क्या चीजें लगनी है ये पता होना चाहिए। तो आपको फार्मूला अगर ज्ञात हो तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।